सो वी आर बैक विद अ डेली लीड कोड क्वेश्चन। तो आज का लीड कोड क्वेश्चन का नाम है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ठीक है। इसमें दो एरर्स दे रखे हैं, एरर 1 और एरर 2। सबसे पहले उनका साइज़ देखते हैं हम। दोनों का साइज़ है 10⁴, 5 × 10⁴, और दोनों का ही साइज़ सेम है, 10⁴ की रेंज तक ही है। ठीक है। A prefix of a positive integer is an integer formed by one or more of its digit, starting from its leftmost digit. For example, 1, 2, 3 is the prefix of the integer 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. ठीक है, तो 2 नंबर का प्रीफिक्स बोल रहा है वो। जैसे 2, 3, 4 है और यहाँ पे 2, 3 है। तो इन दोनों नंबर में से सबसे जो लंबा प्रीफिक्स होएगा वो 2, 3 होगा। प्रीफिक्स इज बेसिकली जब तुम लेफ़्ट से जाते हो और सारे नंबर उठाते हुए जाते हो, तो सबसे कॉमन लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स कौन सा आएगा उसे यहाँ पे बताना है। तो ये इसमें 23 इज़ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, बट 2, 3, 4 है और 34 है। तो ये तो पता है ना कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम लेफ़्ट से गए और 3 भी उठाया, 4 भी उठाया, बट इसमें हम लेफ़्ट से गए बट हमने 2 नहीं उठाया। तो 34 इज़ नॉट द प्रीफिक्स ऑफ 234। तो 34 इज़ नॉट द प्रीफिक्स बट 23 इज़। तो प्रीफिक्स ये होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कॉमन प्रीफिक्स ऑफ टू इंटीजर सी एंड बी इज एन इंटीजर सी, सो दैट सी इज द प्रीफिक्स ऑफ बोथ ए एंड बी। ठीक है। उसने बोला यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एआर 1 एंड वाई बिलोंग्स टू एआर 2। तो वो बोल रहा है कि जैसे ये हमारा एरे था, टेस्ट केस 1, 1, 10 एंड 1000। ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रीफिक्स निकालना है। हमने प्रीफिक्स बता दिया कि क्या होता है, सबसे बड़ा प्रीफिक्स निकालना है। और हमारा आई किस में होना चाहिए? आई शुड बी इन दिस एरे, जे शुड बी इन दिस एरे। ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें सारे आई और सारे जे पे जाना है, राइट। अब हमें ये पता चल गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने आई को यहाँ रखा और जे को यहाँ रखा, आई को यहाँ रखा, जे को यहाँ रखा। अब मैं 1 और 1000 के बीच में देखूंगा, 1 और 1000 के बीच में हमें क्या मिला? प्रीफिक्स 1, 1, तो 1 है प्रीफिक्स। ठीक है। अभी तक हमारा सबसे कॉमन ग्रेटर लेंथ वाला प्रीफिक्स 1 आया। ठीक है। अब क्या देखेंगे? आई यहाँ पे आ गया 10 पे, जे तो अपने 1000 पे था ही। 10 और 1000, इसमें क्या प्रीफिक्स आ गया सबसे बड़ा? 10। तो वो 2 लेंथ का है। अब 1000 देखेंगे। अब 1000 खुद में भी एक सबसे बड़ा प्रीफिक्स है, क्योंकि हम लेफ्ट से लेके सारे नंबर्स इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें भी लेफ्ट से लेके सारे नंबर्स इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये खुद में एक बड़ा प्रीफिक्स है। इसका साइज आ गया 4। ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास दो एरे जिनका साइज है 10⁴, इसका भी 10⁴। अब बेसिक अप्रोच हमारे पास क्या आती है कि हम आई जे का दो फॉर लूप लगा देते हैं। एक फॉर लूप आई का है जो 10⁴ तक चलेगा, एक फॉर लूप जे का है जो भी 10⁴ तक चलेगा। पर ये एफिशिएंट नहीं है ना, ये एफिशिएंट नहीं है। हम दोनों पे चला रहे हैं। हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हमें दोनों पे एक ही बारी में ना चलाना पड़े। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम हमें कुछ स्टोर पहले कराना है, पर हमें क्या स्टोर पहले करा सकते हैं? मान लीजिए ये हमारा एरे 2 है। ठीक है। हम इसको एरे 1000, इसको एरे 1, इसको एरे 2 स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। दिस इज एयर आर 1, एयर आर 2, इसको एयर आर 2 स्टोर कर लिया। अब हम इसमें जाते हैं। क्या हम उसके सारे प्रीफिक्स को कैन वी स्टोर ऑल द प्रीफिक्स ऑफ एयर आर 2 इन मैप? कैन बी। बिकॉज अगर हमने स्टोर करा लिया ना इसके सारे प्रीफिक्स, तो इसमें हम एन बिग ऑफ एन में जाएंगे। ठीक है। और फिर जब बाद में प्रीफिक्स चेक कराने की बारी आएगी एयर आर 1 से, तो इसमें हम बिग ऑफ एन में जाएंगे। तो
हम मैप में ARR2 के सारे प्रीफिक्स स्टोर करा लेते हैं। हम तो प्रीफिक्स वैसे भी निकाल ही रहे थे ना ऊपर। जब हमने 10 और 1000 देखा, तो हम कैसे देखा 10 और 1000 हमने कैसे देखा? हमने देखा कि 1 और 1 इक्वल है, तो वो भी प्रीफिक्स है। फिर हमने ज़ीरो किया, ज़ीरो भी प्रीफिक्स है। या हमने ऐसा कर किया कि हाँ ठीक है, इसमें ऐसा प्रीफिक्स देखा हमने। फिर कैन वी स्टोर ऑल द प्रीफिक्स ऑफ द ARR2 इन मैप? यस वी कैन, क्योंकि ARR2 लेंथ इज 10^4 एंड ARRI का साइज जा सकता है, अगर हम क्वेश्चन में देखें, ARRI का साइज जा सकता है 10^8 तक। 10^8, तो 10^8 तो हमारे लिए सीधा हमें तो लेंथ पे जाना है ना, कि इसकी जितनी भी टोटल नंबर ऑफ लेंथ होगी, अगर इसकी लेंथ 8 है तो हम 8 प्रीफिक्स स्टोर कराएंगे एक एक नंबर के लिए। तो एक नंबर के लिए 8 प्रीफिक्स स्टोर हो रहे हैं, तो 10^4 के लिए 8 × 10^4, तो ये फिर भी ठीक है, हम इसको करा सकते हैं। तो हमने इसको कैसे चेक किया? हमने देखा कि ARR2 की लेंथ क्या है, ARR उसके एलिमेंट का मैक्सिमम साइज़ क्या है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने देखा कि अगर वो स्टिल 10^5 से कम है, तो हम फिर भी उसका उतना साइज़ में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ वेरीफाई करती है कि हम करा सकते हैं। ठीक है, अब ARR2 पे गए। ARR2 पे हमने 1 के लिए हमने एक मैप बनाया। फिर 1 के लिए 1 को स्टोर कराया कि 1 है। फिर इसमें हमने देखा 1 तो पहले से ही था, 10 भी स्टोर करा लिया। टिक नहीं मारते, 1 लिख लेते हैं। ये दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। अब मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, बस हमें ये देखना है कि इसके अंदर है नहीं है। ठीक है, 1000 के लिए 1000 नहीं करते अभी तो 100 भी बचा है ना। ठीक है, जब 1000 आया, 1000 के लिए क्या क्या देखेंगे? 1 देखेंगे, 10 देखेंगे, 100 देखेंगे और 1000 देखेंगे। 1 तो हमने पहले से स्टोर करा लिया, 10 भी पहले से स्टोर करा लिया, 100 भी स्टोर करा लिया और 1000 भी स्टोर करा लिया। ठीक है, ये सब हो गया बिग ऑफ n में, सॉरी। अब हमारा ARR1 आया। अब हमने 1000 देखा, 1000 का हम डिवाइड कर रहे हैं। 1000 के लिए हम पहले 1 चेक करेंगे, देखेंगे 1 है, यस 1 है। हमारा आंसर उसका इस एलिमेंट का लेंथ हो गया, तो 1 का लेंथ है 1 ही। ठीक है, फिर देखेंगे 10 है, ठीक है, 1 को हटा के 2 कर दिया, साइज उसका, लेंथ उसकी 2 थी। 100 का देखेंगे, 100 है, हाँ 100 है, तो फिर इसका 2 हटा के 3 कर देंगे, क्योंकि 100 की लेंथ 3 होती है। फिर क्या देखेंगे? 1000 है, यस 1000 है, तो फिर 1000 की लेंथ क्या होती है? 4। तो आंसर फाइनल हमारा 4 आ गया। और हमने इसमें कितना देखा? बिग ऑफ n। हमने इसमें क्या किया? बिग ऑफ n। और हमें इसमें सॉर्टेड मैप की ज़रूरत भी नहीं है। सॉर्टेड मैप की ज़रूरत नहीं है, वी कैन यूज़ अनसॉर्टेड मैप, तो उसमें भी हमारा टाइम बचता है। ठीक है, तो बिग ऑफ n में हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, और साइज भी 8 × 10^4 तक ही जाएगा। ठीक है, इसमें कितना जा रहा था? जब हम आई जे लगा रहे थे, इसमें जा रहा था n²। इसमें साइज नहीं था, तो हमने साइज को बढ़ा के हमने टाइम को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना होता है। हमें जब भी ब्रूट फोर्स अप्रोच आएगी ना, ब्रूट फोर्स अप्रोच हमेशा बिना साइज के ही आती है कॉमनली। बट जब भी हम उसको रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स यूज़ करते हैं, फिर उसको साइज़ रिड्यूस करने का साइज़ उसमें, मतलब साइज़ बढ़ जाता है और फिर टाइम रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं। तो नॉर्मली यही होता है क्वेश्चंस में। तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो मैंने सबमिट किया था।
सिंपल है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इजी समझ आ जाएगा। ठीक है, ARR1 था, ARR2 है, फंक्शन में पास हो रहा है। अब अनऑर्डर्ड मैप है एक, क्योंकि ऑर्डर्ड मैप मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें उसमें सॉर्टिंग की ज़रूरत है ही नहीं। अगर हमें उसमें सॉर्टिंग की ज़रूरत होती तब हम ऑर्डर्ड मैप लेते और बोलते कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी और जाती। ठीक है, फिर एक फॉर लूप लगाया हमने, एक वाइल लूप चलाया, x/10। अब x/10 तो शायद सबको पता होगा, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जैसे 2 3 5 6 है, अगर इसमें 10 से डिवाइड करूँगा, 235 आ गया, 235 आ जाएगा। अब 235 आ जाएगा, 235 को फिर से डिवाइड करूँगा 23 आ जाएगा, 23 को फिर से डिवाइड करूँगा 2 आ जाएगा। तो हमारे सारे प्रीफिक्स आ जा रहे हैं, आप देखो ना, सारे प्रीफिक्स आ रहे हैं, 235 23 2, हम उल्टा बिल्ड कर रहे हैं बट स्टिल सारे प्रीफिक्स आ जा रहे हैं, इसलिए हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर हमने हर एक नंबर को 10 से डिवाइड कर करके उसका जितना भी प्रीफिक्स था मैप में स्टोर कर लिया, MPX++। ठीक है, एक आंसर ले लिया। फिर हमने दूसरा एरे पे एक फॉर लूप चलाया। फिर ये लेंथ के लिए किया हमने कि हमने पहले ही उस नंबर की लेंथ ले ली, हमें बार बार लेंथ ना लेना पड़े वाइल लूप के अंदर, इसलिए हमने पहले ही लेंथ ले लिया। और जब भी हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं उसको लेंथ को कम कर दे रहे हैं। जैसे जैसे यही था 2 3 5 6 की लेंथ क्या है, 4। अब जब मैंने इसको बाई डिवाइड बाई 10 किया तो 235 आ गया, और लेंथ क्या हो गई हमारी, 3। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग लेंथ बार बार यहाँ पे हर बार, हम लेंथ को ही माइनस करके पहले ही स्टोर करा रहे हैं और उसको माइनस करा रहे हैं, तो ये और बेटर हो जाता है। मैंने इसको लेंथ को अंदर किया था पहले, जब मैं सबमिट किया था तो वो 33% पास कर रहा था सबसे। फिर जब मैंने बाहर किया तो और अच्छा इम्प्रूव हो गया। ठीक है, ट्राई करना, कुछ भी ट्राई करना ऊपर नीचे करके, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, फिर वाइल एक्स हमने जैसे पहले लूप में किया था ARR2 के लिए, वैसे ही ARR1 के लिए भी कर रहे हैं। इफ़ mp.count x, तो आंसर में उसकी लेंथ आ जाएगी, और x/10 लेंथ माइनस माइनस, फिर ऐसे ही करके सारे प्रीफिक्स पे जाएंगे, देखेंगे कि मैप में है नहीं है। अगर मैप में है तो आंसर में उसकी लेंथ स्टोर कराओ और फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ, ऐसे ही कर करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, एक बार समझ जाओगे कि हमें n² को n में कैसे कन्वर्ट करें, थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करके, तो इट विल बी ईजी। So thank you for watching and please do subscribe.